हेलो वर्गो, ये हो गया आपकी वीकली लव रीडिंग जो कि होगी 20th फरवरी से लेकर के और 26 फरवरी 2023 में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है उसके बारे में। सन मून राशि वीनस की पोजीशन अगर आपकी वर्गो यानी कि कन्या राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। ये रीडिंग वाइस वर्सा हो सकती है, इंटरचेंजेबल भी हो सकती है, तो जैसे रेजोनेट करती प्लीज़ वैसे लें। क्रॉस और सर्विस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर ये रीडिंग रेजोनेट करती है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग वर्गो। ओके, yes, Virgo. Five of Pentacles, Seven of Wands, Four of Cups, Strength card, okay. Knight of Sword, the Tower, Queen of Cups, okay. बॉटम ऑफ द डेक इज़ 3 ऑफ कप्स। तो पहले मैं साइन बता देता हूँ फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है, जेमिनी, लिब्रा, एक्वारियस भी है एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस भी है। सारे साइन मौजूद हैं। स्पेसिफिक साइन में मुझे दिखाई दे रहा है स्कॉर्पियो, कैंसर, जेमिनी, लियो, दैट्स इट। सो लेट्स स्टार्ट। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर 3 ऑफ कप्स है बॉटम ऑफ द डेक में। सो 3 ऑफ कप्स का मतलब है कि डेफिनेटली ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं। जिससे भी आप डील कर रहे हैं ये पर्सन आपके साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं, ये आपसे मिलना चाहते हैं, आपसे अपनी सही तरीके से बात रखना चाहते हैं अपनी, एंड आपको मनाना चाहते हैं बेसिकली। सो उसके लिए टाइम मांग रहे हैं एंड मुझे दिखाई दे रहा है कि ये जल्दी ही आपके पास पूछने आ सकते हैं डेट के लिए, सो दैट कि वो अपनी स्थिति को एक्सप्लेन कर पाएँ। ओके, सो 3 ऑफ कप्स, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इनको शायद एक चांस दे सकते हैं। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 10 ऑफ कप्स है, तो मुझे दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपसे कुछ कहना चाहते हैं और ये है 10 ऑफ कप्स। दैट मीन्स कि ये आपके साथ आपको ऑफ़र करना चाहते हैं, आपके साथ ज़िंदगी बिताना चाहते हैं, आपके साथ इमोशनल फुलफिलमेंट चाहते हैं, फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, व्हाट्सएवर जो भी है। सो यस, ये पर्सन आपके साथ खुशी महसूस करते हैं तो ये चीज़ आपसे शेयर करना चाहते हैं, राइट। द एम्प्रेस है यहाँ पर, तो यस यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि ये आपको होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप में ऑलरेडी देखते हैं। और आप में वो सारी क्वालिटीज़ हैं जो इस पर्सन को चाहिए, एंड दिसी कि आपके साथ ग्रोथ है, आपके साथ ये फैमिली बनाना चाहते हैं, आपके साथ ये बच्चे पैदा करना चाहते हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। सो यस, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि आप किसी टॉरस से डील कर रहे हो या फिर टॉरस उनके चार्ट में हो सकता है, लिब्रा भी हो सकता है। ओके, सो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर मौजूद है। क्वीन ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है अगेन आप हालांकि सीरियस हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के, लेकिन आपके मन में काफ़ी सारे डाउट हैं। ये डाउट जो हैं कहीं ना कहीं इस चीज़ को रिगार्डिंग लेकर के है कि आप इस पर्सन को लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं। बिकॉज इनसिक्योर का मतलब इन द सेंस ये है कि आपको लगता है कि ये पर्सन रिलायबल नहीं है। आपने बहुत कुछ किया है इस पर्सन के लिए और आपको वापस कुछ नहीं मिला है इस पर्सन से, राइट। तो इस वजह से आप थोड़े से उदास हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपको इंट्रोस्पेक्शन की भी ज़रूरत है कि आप सच में क्या इस पर्सन के साथ शादी करना चाहते हैं। द हर्मिट कार्ड है यहाँ पर, हो सकता है कि आप किसी वर्गो से डील कर रहे हो या फिर वर्गो उनके चार्ट में हो सकता है, यहाँ पर कैप्रिकॉर्न भी हो सकता है। ओके, सो मुझे दिखाई दे रहा है द हर्मिट कार्ड है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आपको इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है। आपको डिसाइड करना है कि आपको इस पर्सन के साथ आगे रिलेशनशिप रखना है या नहीं रखना है। इट्स ऑल अप टू यू। बिकॉज जब तक कि आप इंट्रोस्पेक्शन नहीं कर लेते, जब तक कि आप अपने अंदर ये चीज़ देख नहीं लेते कि आपको क्या चाहिए आप अपने होने वाले हस्बैंड या वाइफ के रूप मतलब कि उसमें क्या क्वालिटीज़ चाहिए, राइट। जब तक आप ये चीज़ें डिसाइड नहीं कर लेते तब तक मुझे नहीं लगता कि आपको आगे बढ़ना चाहिए। और क्या आपके लिए ये पर्सन
एक्सेप्टेबल है या नहीं, ये चीज़ आपको डेफिनेटली सोचनी चाहिए। इस चीज़ के लिए तो मैं कहूँगा आपको यस। एंड ये टिपिकल वर्गो स्टाइल है, तो यस यू नीड परफेक्शन, यू वांट परफेक्शन, तो ये चीज़ मुझे दिखाई दे रही है कि आप उस तरफ जा रहे हैं, राइट। लेट्स सी, पहला जो कार्ड है वो है यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप दोनों में अभी फ़िलहाल के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है। दोनों ने एक दूसरे को कोल्ड में छोड़ा हुआ है, दोनों एक दूसरे से कोई बात नहीं कर रहे हैं। बातें कुछ इस तरह से हैं कि बहुत उलझ गई हैं बातें, एंड आप इसको सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सब चीज़ें दोनों ही तरफ से जो है कोई कोशिशें नहीं हो रही हैं कि आगे बढ़ कर के इन चीज़ों को सही किया जाए, राइट। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का मतलब ये है कि आप दोनों ही चाहते हैं एक दूसरे से कांटेक्ट करना, लेकिन चीज़ें कोल्ड में पड़ी हैं, तो इट्स स्टिल इन द कोल्ड, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है। और कहीं से कोशिश नहीं हो रही है। मुझे दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं आपने चीज़ों को ब्लॉक किया हुआ है, या तो आप इनको अवॉइड कर रहे हैं या फिर ये आपको अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि आप चीज़ों को लेकर के डिफेंसिव हैं या तो आप अपने स्टैंड को लेकर के डिफेंसिव हैं, आप खड़े हैं बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ग्राउंड पर खड़े हैं, आप झुकने के लिए तैयार नहीं हैं, आप डिफेंस कर रहे हैं इस चीज़ का कि आप पूरी तरह से सही। देखिए, मैं ये नहीं कहूँगा कि आप पूरी तरह से सही हैं कि नहीं, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि देखिए, गलतियाँ दोनों तरफ से होती हैं, लेकिन एक्सेप्टेंस होना बहुत ज़रूरी है, राइट। तो मैं ये देख रहा हूँ, हो सकता है कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया हुआ हो, ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है। यहाँ पर 4 ऑफ कप्स भी मौजूद है। 4 ऑफ कप्स से मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका इस पर्सन के साथ जो मैं देख रहा हूँ, जो अभी इंटरेक्शन होने वाला है, उसमें मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को इग्नोर करने वाले हैं, एंड दैट इज़ बिकॉज कि आप अपने आप को सही मानते हैं, राइट। सो उसमें कोई गलत बात भी नहीं है, लेकिन बिकॉज इस पर्सन ने भी कई बार ऐसा ही बिहेवियर आपके साथ किया है, राइट। लेकिन अब क्या है कि आप इस पर्सन को चांस देते देते थक चुके हैं। आपने हर बार इसको चांस दिया है, लेकिन इस पर्सन ने हर बार फॉर ग्रांटेड लिया है आपको और आपकी भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। तो अब आप इस पर्सन को अगला चांस देने में कतरा रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ आप दोनों के बीच में होने वाली कन्वर्सेशन। यहाँ पर स्ट्रेंथ कार्ड है, तो ये आपको फेस करने वाले हैं, एंड आप भी इनको फेस करने वाले हैं, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है स्ट्रेंथ कार्ड से, कि आप दोनों के बीच में फेस टू फेस होने वाला है। एंड दिस इज़ लाइक कि आपकी जो डार्क पोर्शन है, जो रिलेशनशिप में अभी तक दबा रहा है, वो सारी चीज़ें डिस्कस होने वाली है। हो सकता है कि आप किसी लियो से डील कर रहे हो, या फिर लियो उनके चार्ट में हो सकता है। तो यहाँ पर नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा बहसबाजी हो सकती है इस बीच में, एंड ये बहसबाजी बहुत ज़्यादा तीखी हो सकती है। आप दोनों में काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ को लेकर के झगड़े हो सकते हैं। नाइट ऑफ सोर्ड से मुझे दिखाई दे रहा है ये सब। द टावर से मुझे दिखाई दे रहा है कि हो सकता है कि कुछ लोगों का इस बीच में ब्रेकअप हो जाए, ओके। बिकॉज हो सकता है कि आपको ये बातें बिल्कुल भी अच्छी ना लगे, इस पर्सन की कुछ बातें ऐसी हों जिससे कि आपको बहुत ज़्यादा ठेस पहुँचे और आप तुरंत ये निर्णय ले लें कि वी शुड ब्रेक अप और समथिंग लाइक दैट, ओके। ऐसा पॉसिबिलिटी दिखाई दे रही है मुझे द टावर से, ओके। सो मे भी हो सकता है कि आप किसी स्कॉर्पियो से डील कर रहे हो, या फिर स्कॉर्पियो उनके चार्ट में हो सकता है, जेमिनी भी हो सकता है यहाँ पर, ओके। सो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ क्वीन ऑफ कप्स है, तो अल्टीमेटली मैं देख रहा हूँ कि आप अपने आप को ठेस पहुँचा रहे हैं। इसको ठेस पहुँचाने की जगह आप अपने आप को ठेस पहुँचा रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स है, तो डेफिनेटली मैं ये चीज़ कहूँगा कि आपको खुद पर ध्यान देना चाहिए, राइट। एंड अपने भावनाओं की कदर आपको करनी चाहिए। मैं ये देख रहा हूँ कि आफ्टर दिस प्रॉब्लम जो कि आप लोगों ने डिस्कस की, उसके बाद से शायद या तो आप साथ आ सकते हैं, लेकिन जो भी है ये बहुत इंटेंस होने वाला है। जो भी आप दोनों के बीच में होने वाला है, ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए ब्रेकअप हो। कुछ लोगों के लिए मैं देख रहा हूँ कि कुछ लोगों के लिए चीज़ें यहीं पे थोड़ा सा रुक जाएंगी, एंड देन सम टाइम्स लेटर इट विल ओपन अप, ओके। एंड मैं ये देख रहा हूँ कि आप बहुत ज़्यादा उदास हो जाएंगे, क्योंकि आपने इस रिलेशनशिप में बहुत कुछ दिया है, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है क्वीन ऑफ कप से, ओके। सो देख लेते हैं आपका आउटकम क्या रहेगा इस बीच में।
8 ऑफ पेंटिकल्स। तो आप इस रिलेशनशिप पे वर्कआउट करना चाहते हैं एंड इस रिलेशनशिप को रेजरेक्ट करना चाहते हैं। ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आप इस रिलेशनशिप को ज़िंदा करना चाहते हैं वापस। यस, आप इस रिलेशनशिप पे काम करना चाहते हैं। ओके, तो ये मैं देख रहा हूँ आपका मतलब ये नहीं है कि केवल आप, एक्चुअली आपके पर्सन भी ऐसा ही चाहते हैं। सो यस, मुझे दिखाई दे रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है वापस से एक बार फिर से रिकनसाइल होगा एंड आप दोनों साथ आएंगे एंड एक कमिटमेंट की तरफ आगे बढ़ेंगे, ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है जजमेंट कार्ड से। ओके, सो लेट्स सी, यहाँ पर देख लेते हैं आपका यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आया है। एक्सेप्टेंस लाइए, बिल्कुल देखिए एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। जैसे कि मैंने बोला था, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर जो प्रॉब्लम्स हैं, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको एक्सेप्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये चीज़ें ले आएंगे तो आप अपने अंदर बैलेंस लाएंगे। देखिए, अपने अंदर बैलेंस लाने में कोई हर्ज नहीं है। अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करना कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, लेकिन और उन पे आगे वर्क करना आपको ज़रूर चाहिए और तभी ये रिलेशनशिप बच सकता है अगर आप चाहते हैं तो। ओके, तो ये थी आपकी रीडिंग वर्गो। प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को कृष्णा टैरो, और मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट पेड रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।